अपने अन्य भक्तों के पद से भ्रमित होने की चिंता है आपको? और मुझे बीच पद पर छोड़कर जाने का कोई खेद नहीं? क्या मेरी कोई महत्ता नहीं? यहाँ प्रश्न महत्ता का नहीं, प्राथमिकता का है। मेरी प्राथमिकता मेरे प्रश्न के उत्तर में है। उस उत्तर के लिए तुम्हें मुझे इस एक बार कैलाश जाने की अनुमति देनी होगी। तत्पश्चात ही मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। कैलाश जाकर अपने परिवार से पुनः मिलकर यदि आपका हृदय परिवर्तन हो गया तो? अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है भीलनी। दर्शन शास्त्र नहीं प्रभु, मुझे उत्तर चाहिए। जाना है तो उत्तर देना होगा। इतने प्रतिबंध और प्रत्येक प्रतिबंध ऐसा जिससे निकलने का कोई मार्ग ही शेष ना हो। ये प्रतिबंध मुझे किसी साधारण भीलनी के प्रतीत नहीं होते। हाँ तो मैं असाधारण भीलनी हूं। अन्य स्त्रियों की भांति मैं नहीं सोचती। पुरुष स्त्री के भावनाओं की उपेक्षा करते रहते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। ऐसे में स्त्री हित की सुरक्षा हेतु प्रतिबंध अनिवार्य है। किंतु स्त्री और पुरुष में भेद क्यों? स्त्री तो शक्ति है, प्रकृति। तो प्रकृति में है क्या? अविश्वास क्यों? भय मुझे है या महादेव को, जो मेरे वचनों को स्वीकार किए बिना, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही यहाँ से पलायन करना चाह रहे हैं? गणप्रेत की सूचना ठीक थी। विशाल जल समूह और उसका नेतृत्व करते हुए मनसा कैलाश की ओर अग्रसर है। क्या लगता है उसे कि यह जन समूह उसकी सेना है, जिसकी सहायता से वो कैलाश में प्रवेश करेगी? प्रवेश करना तो दूर, ये कैलाश की सीमा तक भी नहीं पहुंच सकती। अब एक और शिवांश को उसकी उद्दंडता का आभास दिलाना होगा। मैं भी आपके साथ हूं। हम सब मौन रहकर कैलाश की मर्यादा का उल्लंघन होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मनसा की उत्पत्ति वासुकी की बहन के रूप में ही नहीं, बल्कि नागलोक के उद्धार हेतु हुई है। समस्या का समाधान युद्ध से नहीं, वार्ता से करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसे वार्ता ही करनी होती तो वो अकेली आती।
और वो तो स्वयं महादेव और माता पार्वती की भी बात नहीं सुनती है। तो उसे समझाएगा कौन? मैं बात करूंगा उससे। उचित है। एक और मनसा की नकारात्मक विचारधारा और दूसरी ओर गणेश की शुभता और सकारात्मक सोच। प्रभु, वार्ता के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गणेश का निर्णय सर्वथा उचित है। मैं यहाँ महादेव से बात करने हेतु आई हूँ। मैं जान सकता हूँ किस संदर्भ में? इसी संदर्भ में कि यदि आपको और कार्तिकेय को कैलाश में आने जाने की स्वतंत्रता है तो हमें भी होनी चाहिए। इसके लिए किसी प्रश्न का उत्तर या किसी कारण का अनिवार्य होना आवश्यक नहीं होना चाहिए। हम यहाँ भक्त और भगवान के बीच इसी भेद को दूर करने आए हैं। या तो हम सभी भगवान हैं, आप भी, हम भी, या हम सभी मनुष्य, आप भी, हम भी। जो तुम कह रही हो ये तुम्हारे विचार, किंतु मैं इनके विचार जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप सभी? आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? हम मनसा का समर्थन करते हैं। या तो हम भी पूजनीय हैं या कोई भी नहीं। वर्षों से आप सभी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, कभी देवी देवताओं पर संदेह नहीं हुआ, किंतु मनसा के कहने पर आप सभी के विचार परिवर्तित हो गए और आप सभी सीधे महादेव को चुनौती देने आ गए। केवल इसीलिए कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए आपको भगवान के प्रति ऐसा अविश्वास। प्रत्येक संबंध की आधारशिला है विश्वास। और यदि तुम्हें यह विश्वास ही नहीं कि मैं पुनः यहां लौटूंगा, तो इस भक्ति का और इस प्रेम का अर्थ ही क्या? कहीं ये सब मोह तो नहीं, कहीं ये आसक्ति तो नहीं? स्वामी यदि कैलाश जाते हैं तो वहां उन्हें हमसे इस संबंध में परामर्श अवश्य करना चाहिए। हम पत्नी हैं उनकी, वो हमें अवश्य बताएंगे कि एक पराई स्त्री उनसे विवाह करना चाहती है। हमें देखना होगा कि वो क्या कहते हैं हमसे, और इसीलिए अभी इन्हें यहाँ से जाने की अनुमति देनी चाहिए। यदि मैं आपको जाने दूं, तो आप लौटकर मुझसे विवाह करेंगे? क्या ये वचन देंगे आप? अवश्य। मैं वचन देता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा।
अनुमति है? उचित है। गणेश, तुम मेरे नगरवासियों को भ्रमित कर रहे हो। जो पहले से ही भ्रमित हो उन्हें और भ्रमित नहीं। अभी तो भ्रम से बाहर निकाला जा सकता है। मैं आपके इन शब्दों की चतुराई से प्रभावित नहीं होने वाली। आपकी क्या योग्यता थी जो आपको परम पूज्य बना दिया गया? ऐसी कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी आपने कि आपको इतना सम्मान मिला? यही कि आप महादेव और पार्वती के पुत्र हैं। मनसा, अपनी मर्यादा का स्मरण रहे। इसी मर्यादा के भ्रम को तोड़ने आए हैं हम सब यहाँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए नंदी। मनसा, तुमने सभी से ये कहा कि तुम्हारे पिता के आह्वान पर महादेव ने उन्हें अंत समय पर दर्शन नहीं दिए। सत्य क्या है ये तुम नहीं जानती हो। और महादेव ने दर्शन दिए या ना दिए, ये उनके और महर्षि हलाहल के बीच की बात है। प्रत्येक भक्त का उसके आराध्य से व्यक्तिगत संबंध है। तुम केवल अपना संदर्भ परिभाषित कर सकती हो, किसी और का नहीं। तुम कहती हो महर्षि हलाहल की रक्षा करने महादेव नहीं आए, किंतु क्या तुमने इन्हें यह बताया कि महर्षि हलाहल की मृत्यु तुम्हारी ऊर्जा से हुई थी? तुम्हारे क्रोधित व अनियंत्रित होने के कारण तुम्हारे पोषक पिता तुमसे शांत होने का निवेदन करते रहे। शांत हो जाओ पुत्री, शांत। जब तुम शांत नहीं हुई, तुम्हारी ऊर्जा को धारण करने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये बताया तुमने नगरवासी को? तुम तो इस सत्य से अवगत हो ना? तुम पिताजी से पूजनीय होने का आशीर्वाद मांगने आई थी कैलाश। तुम्हारी इच्छा थी कि पिताजी तुम्हें अपने आशीर्वाद से सशक्त करें और तुम्हारी पूजा हो। जब तुम स्वयं ही देवत्व के विरुद्ध थी, तो फिर तुमने देवी बनने की इच्छा क्यों व्यक्त की? क्या यह विरोधाभास नहीं? और जब पिताजी ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, तो तुमने इन सबको उनके विरुद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। तुम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कहीं इनके विश्वास का अनुचित उपयोग तो नहीं कर रही हो? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य सुनने के उपरांत भी तुम सब मनसा का समर्थन करना चाहते हो? महादेव,
गणेश और मनसा की वार्ता का क्या परिणाम होगा, इससे आप और मैं अवगत हैं। क्या आप इसमें मध्यस्थता नहीं करेंगे? मनसा के पास विकल्प है नारायण, और गणेश उसे यही समझाने का प्रयत्न कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मनसा मेरे हस्तक्षेप के बिना स्वयं अपना निर्णय ले। और यदि उसका निर्णय उचित निर्णय ना हुआ तो उसका परिणाम स्वयं मनसा को भुगतना होगा। मुझे प्रथम पूज्य गणेश की बातों में सत्य की अनुभूति हुई है। हम सबने कैलाश में आकर बहुत बड़ी भूल की है। प्रत्येक भक्त का अपने आराध्य देव से व्यक्तिगत संबंध होता है। ये सही कह रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश। हम मनसा की बातों से क्यों प्रभावित हुए? जब मनसा महादेव का सम्मान नहीं कर सकती तो किसी और का कैसे कर सकती है? मेरी बात सुनो और समझो। गणेश, तुम सबको भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, अब हमें आभास हुआ, हमें भ्रमित किया आपने। और उसका आधार था भय। आपने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर हमें भयभीत किया। अर्थात आप वही करती रही जिसके विरुद्ध थी। मैं आपके साथ नहीं हूं, क्षमा कीजिए। रुको, मेरी बात सुनो। इस क्रोध के कारण तुमने बहुत कुछ खोया है मनसा। अभी भी समय है, उचित विकल्प का चयन करो। गणेश, रुक जाओ मनसा। हमने पिछली बार तुमसे कहा था कि अपने क्रोध पर, अपने आचरण पर नियंत्रण पाना सीखो, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पुनः कैलाश में आने का दुस्साहस किया, वो भी इन सब के साथ। तुमने गणेश पर अपनी प्रचंडता व्यक्त करने का दुस्साहस किया। यदि हमने पूर्व ही तुम्हें दंड दे दिया होता तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। देखा तुम सबने, यदि ये हमसे प्रश्न करें तो वो इनका अधिकार है, और हम इनके प्रश्नों का उत्तर ना दें या इनसे प्रश्न करें तो वो हमारी प्रचंडता। ये पहले भी हो चुका है, उस दिन भी यही हुआ था। देखो कैसे दंड का भय दिखाकर ये अपना वर्चस्व हम सब पे बनाए रखना चाहते हैं। क्या ये न्याय है? जब कैलाश में न्याय नहीं तो किसी और से न्याय की क्या अपेक्षा रखें? मनसा, स्थिति गंभीर होती जा रही है पिताजी। अब केवल आप ही इसे संभाल सकते हैं।
चाहती हो तुम मनसा? मैं जो चाहती थी वो आपने मुझे नहीं दिया, जबकि प्रश्न का उत्तर पाना मेरा अधिकार है। किंतु अब आपको इन सभी को उत्तर देना होगा, क्योंकि प्रश्न आपके महादेव होने पर उठ चुका है। मैं जो चाहती थी वो आपने मुझे नहीं दिया, जबकि प्रश्न का उत्तर पाना मेरा अधिकार है। किंतु अब आपको इन सभी को उत्तर देना होगा, क्योंकि प्रश्न आपके महादेव होने पर उठ चुका है। क्या चाहती हो तुम मनसा? शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति सबको प्राप्त होनी चाहिए, बराबर से। या तो सभी सशक्त होकर देवता बन जाए, पूजनीय बन जाए, या कोई भी देवता ना हो, कोई भी पूजनीय ना हो। किस लिए? ये सब किस लिए मनसा? ताकि फिर कभी किसी पुत्री को अपने अधिकार पाने के लिए अपने पिता के समक्ष हाथ ना फैलाने पड़े। ताकि इसलिए कि जो आदिकाल से चले आ रहे दासत्व और पराधीनता से हर व्यक्ति मुक्त हो सके। किंतु क्या इन्हें भी यही लगता है कि देवताओं की पूजा करना दासत्व है, पराधीनता है? क्योंकि भक्ति तो सदैव मुक्ति का मार्ग थी और सदैव रहेगी। मुक्ति? मुक्ति शब्द जहां भी आया अर्थात पराधीनता। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मुक्ति की आवश्यकता ही क्यों है? किस लिए? क्यों पराधीनता? यह अवश्य पराधीनता है, किंतु अपने कर्मों की पराधीनता, अपनी आसक्ति और अपनी अनंत इच्छाओं की पराधीनता। पुण्य की, पाप की पराधीनता, जन्म और मृत्यु, मोह और माया की पराधीनता। यदि ऐसा ही है तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहे? जन्म लेने के लिए भी माता और पिता की आवश्यकता होती। प्रश्न ये नहीं है कि हम आश्रित क्यों रहे। जो समझना है, जो आवश्यक है, वो ये है मनसा के संसार में जो कुछ भी, सबकी अपनी अपनी महत्ता है और उन सभी के समन्वय से संसार निरंतर चलता जा रहा है, विकसित हो रहा है। मनसा, यदि तुम इस समन्वय को स्वीकार करना चाहो तो अवश्य कर सकते। किंतु स्मरण रहे मनसा, उससे सत्य कभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो शाश्वत है। सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो
वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपना वो आजीवन ढूंढता रहता है। किंतु विडंबना यही है मनसा कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही है मनसा कि तुम एक दैव्य अंश हो। किंतु सत्य तो यही कि तुम सभी दैव्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुम सब असामान्य थे, बराबर थे। तुम सबने अपनी अवधारणा स्वयं परिवर्तित की है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना लिया। किंतु भक्ति में परिवर्तन क्यों? संदेह, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सदैव कुछ ना कुछ पाने की लालसा पे आधारित रहती है। ये भक्ति प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता, केवल देता है बिना किसी प्रतिबंध के। और वही प्रेम को परिपूर्ण भी करता है। क्षमा प्रभु, क्षमा। ये हमसे क्या हो गया? ये उचित नहीं। हमें मनसा की बात सुननी नहीं चाहिए थी। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपका कथन उचित है प्रभु। हमने भक्ति को भी व्यवसाय बना लिया था। लाभ हानि देखने लगे थे हम इसमें। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे आपके ऊपर प्रश्न उठाने से जो पाप हुआ है उसके प्रायश्चित के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। महादेव इस समस्या का समाधान कर सकते थे। अब हमें कोई चिंता नहीं है। सबका विश्वास, सबकी आस्था लौट आई है। अब पुनः हमारी पूजा होगी। किंतु देवराज, ये सभी ग्रामीण समस्या के लक्षण थे। मूल समस्या तो अभी शेष है, अर्थात मनसा। उसके हृदय में आप सभी देवताओं के प्रति विरोध
अब भी विद्यमान है। महादेव उसे अवश्य समझा लेंगे, और यदि वो फिर भी नहीं मानी तो उसे हमारे कोप का भाजन बनना होगा। नहीं देवराज, वो महादेव की मानस पुत्री है। आप सभी की संयुक्त शक्तियों से भी कहीं अधिक बलशाली। उसका न्यूनांकलन करना उचित नहीं होगा। मैं उन ग्रामीणों की भांति मूर्ख नहीं। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। आपने ही कहा था ना कि हम में देवी अंश है। हाँ मनसा, अवश्य। तो फिर मुझे ये देवी शक्ति प्राप्त क्यों नहीं? क्या मेरे साथ ये अन्याय नहीं है महादेव? देवत्व को आरोपित नहीं किया जा सकता मनसा। देवत्व अंतर्निहित होता है। देवत्व निस्वार्थ होता है। अग्नि, वायु, जल, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, ऐसा कोई भी देवता जो केवल अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए जीवित हो। उनकी महत्ता भी यही है कि वो दूसरों के कल्याण के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। इंद्र, अग्नि, काम, ये सभी देवता है उस प्रमाण के कि स्वार्थी होने के पश्चात प्रत्येक देवता का नाश अवश्य होता है, उनका पतन अवश्य होता है। जानती हो क्यों मनसा? क्योंकि लोभ, स्वार्थ, अहंकार ये देवत्व के विरुद्ध होता है। देवताओं का भी उत्थान और पतन होता है मनसा। ऐसे में एक ऋषि को स्वयं देवताओं को श्राप देने का अधिकार हो जाता है। देवताओं का देवत्व उनके कर्म, उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो दैवीय शक्तियों से संपन्न दैत्य भी देवराज के पद के अधिकारी नहीं हो जाते मनसा। प्रहलाद, बलि, क्या उनके जैसे शक्तिशाली दैत्य देवराज पद पे विराजमान नहीं होते? मुझे देवी बनना है। यदि तुम्हें देवी बनना है तो मेरा प्रश्न यह है कि क्यों? तुम्हें देवता के पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों है? क्यों लगता है तुम्हारी पूजा होनी चाहिए? क्योंकि मैं आपकी मानस पुत्री हूं। आपका ही अंश हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गणेश और कार्तिकेय है। अशोक सुंदरी भी तो मेरी ही पुत्री है, तो उसमें पूजनीय होने की भावना क्यों नहीं? मैं भिन्न हूं महादेव, मुझ में है। केवल पूजनीय होने की भावना होना एक देवता की योग्यता को सिद्ध नहीं करती मनसा। प्रत्येक अंश की इच्छाएं स्वतंत्र होती हैं महादेव। यदि मुझ में ही इच्छाएं हैं तो मैं क्या करूं? इन इच्छाओं का दमन कर दूं? मैं अपनी उत्पत्ति का निमित्त ढूंढ रही हूं।
मैं इस संसार में आई क्यों? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे, और मैं इस प्रश्न के उत्तर को सार्थक करना चाहती हूँ। इच्छाएं उचित और अनुचित भी हो सकती हैं मनसा। स्वप्न तो स्वप्न भी हो सकता है। आत्मोत्थान की भावना विनाशकारी भी हो सकती है मनसा। मैं लौटने वाली नहीं हूं महादेव, क्योंकि मैं अपना अधिकार जानती हूं, और मैं अपना अधिकार प्राप्त करके रहूंगी, क्योंकि मैं इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूं। क्योंकि मेरे पोषक पिता ने मुझे यही सिखाया है कि एक अतृप्त इच्छाओं वाला मन सब कुछ विनाश कर सकता है। उचित है मनसा। यदि तुम ऐसी भावनाओं से भरी हुई हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। किंतु तुम्हें स्वयं ये सिद्ध करना होगा कि तुम पूजनीय होने की अधिकारिणी हो। मैं कुछ भी करूंगी महादेव, बोलिए मुझे क्या करना है। तुम्हें मेरे किसी भी एक भक्त को परिवर्तित करना होगा मनसा। मेरी भक्ति छुड़वा कर तुम्हें उसे अपना भक्त बनाना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो तो तुम देवी के रूप में स्थापित हो सकते हो। पूजनीय हो सकती हो। किस भक्त को परिवर्तित करना है महादेव? जिसे भी तुम चाहो मनसा। उसका चयन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किंतु वो स्वेच्छा से तुम्हारी पूजा करना आरंभ करे। मैं शीघ्र लौटूंगी। पिताजी, इस समय मनसा की जो मनोदशा है उसमें वो आपके भक्त को परिवर्तित करने हेतु तो कुछ भी कर सकती। मनसा को भक्ति की शक्ति का बोध नहीं है कार्तिक। जिस क्षण उसे ये समझ में आ गया, उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि उसकी भूल क्या है। यहां से मनसा के उसी आत्मबोध की यात्रा आरंभ हो रही है। स्वामी अब अवश्य हमें बताएंगे भीलनी के विवाह के प्रस्ताव के बारे में। बताएंगे वो कि वो भीलनी को वचन देकर आए, लौट कर वो उससे विवाह करेंगे। इतनी बड़ी बात पर वो हमसे चर्चा अवश्य करेंगे। पार्वती, मैं अपने एक भक्त को छोड़कर आया। और मैं पुनः उसके पास लौटना चाहता,
कोई महान भक्त प्रतीत होता है जिसके पास आप लौटने के लिए इतने अधीर हैं। हाँ पार्वती, वो मेरी एक महान भक्त है और मैंने उसे वचन दिया है कि जब तक वो स्वयं मुझसे चले जाने के लिए नहीं कहती मैं वहीं रहूंगा। उसके पास। तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? नहीं स्वामी, किंतु क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ जिसे कहने में आप संकोच कर रहे हैं? नहीं पार्वती, बिल्कुल नहीं। तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुमसे मैं कुछ भी गोपनीय कैसे रख सकता? तुमसे मैं कुछ भी गोपनीय कैसे रख सकता? बस इस समय मुझे मेरे भक्त के पास जाना है। स्वामी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कहते हैं गोपनीयता की आवश्यकता नहीं, तो ये क्या है? और हमें ये भी नहीं पता कि वो उस भीलनी को विवाह के लिए स्वीकृति देकर आए। अब हमें अपना स्थान ज्ञात हो रहा है कि हमारा तो कोई स्थान ही नहीं।